प्यार में आप जुड़ के बैठे हो। सबसे पहले फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपदेश करन नहीं आए, बहुत बहुत रस, बहुत कृपा बाबा जी ने, बहुत महंगी दात जो गुरु साहब जी ने आप सबको अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, जिसपे बहुत कृपा हो, जिसपे गुरु नानक देव जी की बहुत कृपा हो, उसको अमृत वेला मिलता है। बाहर जब मैं आ रहा था तो भाई गुरप्रीत सिंह जी, रिंकू वीर जी, उनका आप जी कीर्तन श्रवण कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। बाहर ऐसे लग रहा था जैसे रिंकू वीर जी अंदर बैठे हैं। प्यार से बोलो धन गुरु नानक, फिर बोलो धन गुरु नानक। बहुत कमाई, असली धन यही है जो आप इकट्ठा कर रहे हो। अमृत वेले आप यहाँ पर रिंकू वीर जी का कीर्तन, सबसे बड़ी बात गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है। इतना रस बाबा जी कृपा करें, आपको और चढ़ती कला दें। आपकी चरण धूड़ी सदका हमको भी बाबा जी प्यार और रंग और कृपा करें। हमारे अंदर भी जो कमियां हैं वो बाबा जी दूर कर दें। आप सब संगत की चरण धूड़ी सदका। सारे आखो धन गुरु नानक, फिर आखो धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी कितने बड़े, कितने बड़े। आप जितना भी सिंधी समाज, सिख समाज, सहजधारी समाज आप यहाँ बैठे हो, गुरु नानक देव जी ने सिंधियों से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी को आप नमस्कार करते हो, मत्था टेकते हो। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी बाणी दर्ज है सिंधी में। जो सहज पाठ करते हैं उनको पता होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में सिंधी भाषा में भी है गुरुमुखी, लेकिन सिंधी भाषा में भी बाबा जी ने बाणी उच्चारी। रिंकू वीर जी का आप जी कीर्तन श्रवण कर रहे थे और मैंने कई जगह देखा कि अमृत वेले से रिंकू वीर जी ने बहुत संगत को जोड़ा, बहुत संगत को। एक बाबा खेम सिंह जी हुए हैं, बड़े ध्यान से आप सुनना, बाबा महाहरनाम सिंह जी पुच्चो साहब वाले, वो बाबा नानक सिंह जी के गुरु हुए। बाबा महाहरनाम सिंह जी पुच्चो साहब जो स्थान है बठिंडे में, उनकी गद्दी पर बाबा खेम सिंह जी हुए। सारे आखो धन गुरु नानक, फिर आखो धन गुरु नानक। जैसे आप सारे बैठे हो ना, तो एक मेरी बहन बाबा खेम सिंह जी के पास जाती थी। कोई भी उसने पढ़ाई शुरू करनी, कोई भी अच्छा काम करना, कोई भी उसके ऊपर दुख आना, तो उन्होंने अपनी दिल की, अपनी मन की बात बाबा खेम सिंह जी से करनी। एक बार उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। ध्यान से सुनना आप सारे, आखो धन गुरु नानक। बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसका मन किया मैं बाबा खेम सिंह जी के दर्शन करके आऊं। पुच्चो साहब में बाबा जी शरीर करके थे, वो गई। बाबा जी बुजुर्ग हो गए थे। बाबा जी को फतेह बुलाई। फतेह बुलाने के बाद बाबा खेम सिंह जी से अपने परिवार के साथ गई थी। बाबा खेम सिंह जी से कहती बाबा जी, गुरु साहब जी की कृपा, आप जी की आशीष के सदका बाबा जी मैं पायलट बन गई हूँ। बोलो धन गुरु नानक, फिर बोलो धन गुरु नानक। कहते बाबा जी मैं पायलट बन गई हूँ। अब कोई ट्रक ड्राइवर हो ना, या गाड़ी का ड्राइवर हो, उसके लिए इतनी पढ़ाई मायने नहीं रखती। आपने देखे होंगे ट्रक के, बस के ड्राइवर
जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे हों, लेकिन जो हवाई जहाज जिसने चलाना है तो उसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए। उसने कितनी पढ़ाई की, और उम्र मुश्किल से 23 साल, 22-23 साल। बाबा जी के पास गई, बाबा खेम सिंह जी के पास, तो बाबा जी से कहती, बाबा जी, गुरु नानक देव जी की कृपा, गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा, आप जी की आशीष सदका मैं पायलट बन गई हूँ, अब मैं हवाई जहाज उड़ाया करूंगी। बोलो धन गुरु नानक। कहते मैं हवाई जहाज उड़ाया करूंगी। बाबा जी ने बड़ी खुशियां दी, बाबा खेम सिंह जी ने। कहते शाबाश, कहते हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां भी आगे आनी चाहिए, क्योंकि समाज बदल रहा है, लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। बाबा खेम सिंह जी ने बड़ी खुशियां दी। फिर बाबा खेम सिंह जी कहते तू हवाई जहाज उड़ा, हमको बहुत खुशी है। कहते लेकिन हमारा एक वचन मान, बड़े ध्यान से आप सुनना। कहते हमारा एक वचन मान। कहते बाबा जी आप जी हुक्म करो। कहते जब तूने हवाई जहाज उड़ाना है ना, जब तूने हवाई जहाज जहां पर सीट पे बैठनी है उड़ाने के लिए, तो एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ाना। फिर वो बहन बाबा जी से कहती बाबा जी फिर आप बताओ कैसे उड़ाऊं। कह रहे जब बैठना है ना तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेनी है, और बड़े प्यार से आप जी भी बोलना, बड़े प्यार से 5 बार ये बोलना है कि आप भी बोलो सारे को, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा खेम सिंह जी ने ये वचन उस बच्ची से, उस बहन से किया। कह रहे जब हवाई जहाज उड़ाना है ना, अभी शुरू नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बटन भी नहीं खोलने, कुछ भी नहीं करना, पहले 5 बार धन गुरु नानक बोलना है। कह रहे उससे क्या होगा। वो बहन कहती मम्मी उससे क्या होगा। कह रहे उससे तेरे इर्द गिर्द गुरु नानक देव जी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। बोलो धन गुरु नानक। और ये हकीकत है, गुरु नानक देव जी का नाम छोटा नाम नहीं है, आप रब का नाम है। कल भी मैंने बोला था कि जैसे किसी का कोई नाम होता है, किसी का कोई नाम होता है, तो रब का भी मन किया मैं अपना नाम कुछ रखूं, तो रब ने अपना नाम मालूम क्या रखा, हर जियो नाम परियो रामदास गुर। अब गुरु नानक देव जी और गुरु रामदास जी में कोई अंतर नहीं है। बाबा नानक सिंह जी को प्यार आया तो बाबा नानक सिंह जी ने प्यार में कह दिया, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। अब निरंकार कौन है। निरंकार आप रब है, आप रब है। बाबा खेम सिंह जी ने उसको वचन किया बच्ची को, कहते जब तूने हवाई जहाज उड़ाना है 5 बार धन गुरु नानक जाप बोलना है। उन्हें के बाबा जी जैसे आप जी हुक्म करोगे। और साथ में एक पाठ जपजी साहब का भी करना है नीचे हवाई जहाज में बैठ के। अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो जहां तेरे को कमरा मिला है, क्योंकि पायलट्स को कमरा मिला होता है, तो कहते वहां पर जपजी साहब का पाठ करना, और जब हवाई जहाज के अंदर जाना है तो 5 बार धन गुरु नानक जाप बोलना है। उन्होंने कहा बाबा जी ठीक, आप जी का वचन मैं जरूर मानूंगी। संगत करती थी, संगत करने का यही फायदा। आप यहाँ पर आते हो तो संगत करने का बड़ा फायदा यह है कि हम लोग खाली सुन के ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाए। अब चाहे अपने आप जी दिल में, अपने दिमाग में, अपने अंदर आज यही ले जाओ कि हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाने से पहले 5 बार धन गुरु नानक बोलेंगे। गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे कितना टाइम लगता है, आधा मिनट मुश्किल से। पता नहीं कौन सा बिघन आने वाला होगा, तो गुरु नानक देव जी आप कृपा करके हमारी सहायता करेंगे। प्रसादा पकाएंगे तो प्रसादा पकाने के समय दूसरा तो कोशिश की जाए लगातार चौपे साहिब जपजी साहब का पाठ किया जाए या वाहिगुरु वाहिगुरु किया जाए। लेकिन जब किचन के अंदर घुसेंगे तो पहले 5 बार धन गुरु नानक बोलेंगे। बोलो धन गुरु नानक, ये बोलेंगे। ऐसे ही कोई भी काम करेंगे, हमारे वीर बैठे हैं, कोई बिजनेस में जाता है, कोई सर्विस में जाता है, तो जब जाना है तो 5 बार धन गुरु नानक बोलना है। छोटे छोटे बैन अपने ऊपर लगाएंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा खेम सिंह जी ने जब ये वचन किया, वो बच्ची चली गई, बहन चली गई। एक बार क्या हुआ, उसने अपनी बात बाबा खेम सिंह जी को खुद सुनाई। कहते बाबा जी एक बार मैं हवाई जहाज में गई तो
मेरा कोई डिस्प्यूट हो गया, मेरी आपस में विवाद, आपस में लड़ाई हो गई को पायलट से, तो मेरा मन ना टिके। जब मेरा मन ना टिके तो मैं हवाई जहाज में बैठी, तो मेरा मन कहीं भटक रहा था, तो मैंने हवाई जहाज पट्टी पे उतार दिया और हवाई जहाज को चलाया और हवाई जहाज हवा में चला गया। जब हवाई जहाज हवा में गया, थोड़ा सा ऊपर गया तो हवाई जहाज हिलना शुरू हो गया, डगमगाना शुरू हो गया। तो कहते बाबा जी मैं घबरा गई। जब मैं घबराई तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कह रहे मैं बहुत देर सोचती रही, बहुत देर सोचती रही, ऐसा क्यों हो रहा है। कह रहे एकदम मेरा अपने दिमाग पे, अपने मत्थे पे हाथ मारा, मेरे को एकदम याद आया कि बाबा खेम सिंह जी ने मेरे को वचन किया था, जब भी हवाई जहाज उड़ाना है तो 5 बार धन गुरु नानक बोलना। बोलो धन गुरु नानक। कह रहे बाबा जी उस दिन मैंने 5 बार धन गुरु नानक नहीं बोला। फिर मेरे को जैसे ही याद आया, जब हवाई जहाज हवा में था, तो मैंने फिर सबसे पहले हवाई जहाज को ऑटो मोड होता है, ऑटो मोड में डाल दिया, खुद उड़ता है। फिर वो कहना फिर बाबा जी मैंने वहां बैठे बैठे जपजी साहब का पाठ किया, 13 बार धन गुरु नानक बोला वहां बैठ के। कहने बाबा जी इतना करते करते मेरे को 10-12 मिनट लग गए। जब 10-12 मिनट लगे, मैंने बैठे बैठे छोटी अरदास की, धन गुरु नानक साहब जी आप जी कृपा करो, मैं बाबा जी का वचन, बाबा खेम सिंह जी का इस समय नहीं कमा पाई, अब मैं हवाई जहाज हवा में तब कमा रही हो, आप जी कृपा करना, अब सारा कुछ ठीक कर देना, मेरे अंदर की जो व्रथा है वो भी सही कर देना, और बाकी जितने पैसेंजर बैठे उनको भी सुख शांति से उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। सारे बोलो धन गुरु नानक। इतना बड़ा नाम है, बाबा नानक सिंह जी कहते थे धन गुरु नानक, जैसे बोलते हैं ना बाबा जी धन गुरु नानक। आप जी रिंकूवीर जी का कीर्तन सुन रहे थे। रिंकूवीर जी हमारे अमृतसर में एक परमजीत कौर पम्मा बहन जी हैं, उनके साथ में एक सिमी भाभी होती है, उनके भाई हैं। तो रिंकूवीर जी ने कैसी कमाई, पहले हजूर अपना दरबार से कीर्तन करते थे रिंकूवीर जी, फिर उनका समा गुरु साहब जी की कृपा से फिर वो उल्लासनगर बॉम्बे की साइड चले गए। तो एक हरजीत वीर जी है जो बाबा सुखदेव सिंह जी पुच्चो साहब वाले हैं, उनके साथ तबला बजाते हैं हरजीत वीर जी। आप जी ने देखा होगा कई बारी, हंसमुख है, हंसते रहते। वो हरजीत वीर जी गुरप्रीत वीर जी के साथ भी तबला बजाते थे। मेरे दोस्त है बचपन का, हम लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे ही खेले, इकट्ठे ही खाए, बहुत बाबा जी की कृपा से। तो वो हरजीत वीर जी जब छोटे थे ना, जो रिंकू वीर जी के साथ पहले तबला बजाते थे, बहुत साल पुरानी बात है, तो वो छोटे थे, बच्चा छोटा होता ना 4-5 साल का, तो जब कीर्तन हो रहा हो, सामने तबला रखा हो, तो वो हाथ मारता, कई लोग हाथ मारते ऐसे अपना हाथ मारते, तो हरजीत वीर जी छोटे थे तो तबले के ऊपर हाथ मारते थे। तो नानकसर साहब गए एक बार, जब नानकसर साहब गए तो बाबा कुंदन सिंह जी थे शरीर करके, बाबा नरसिंह जी के बाद बाबा ईशा सिंह जी, बाबा ईशा सिंह जी के बाद बाबा कुंदन सिंह जी। बाबा कुंदन सिंह जी थे शरीर करके। तो बाबा कुंदन सिंह जी ने जब हरजीत वीर जी को देखा कि वो तबले पे हाथ मार रहा है, तो उनकी मम्मी है, तो उनकी माता पिताजी ने कहा, अब उनके पिताजी नहीं है, उनकी माता जी ने कहा कि बाबा जी कृपा करो, ये भी कुछ सिख कौम के लिए, ये भी तबला सीख सके, कुछ कर सके। तो बाबा कुंदन सिंह जी, बच्चा छोटा होता ना, बाबा जी ने अपनी गोदी में बिठा लिया बाबा कुंदन सिंह जी, देखो कैसा प्यार। बाबा कुंदन सिंह जी ने तबला अपने आगे रखवा दिया, अब उनका हाथ पकड़ा हरजीत वीर जी का, जो गुरप्रीत वीर जी, रिंकू वीर जी के साथ पहले तबला बजाते थे, अब बाबा सुखदेव सिंह जी पुच्चो साहब वाले उनके साथ तबला बजाते। बाबा कुंदन सिंह ने हाथ पकड़ के ऐसे हाथ कराया, तो साथ में जो डग्गा था उसके ऊपर हाथ रखाया, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट खाली हाथ रखवाया हरजीत वीर जी का। हाथ रखवाने के बाद पीठ पे हाथ रखा, कहते हो गई कृपा। और वो हरजीत वीर जी ने तबला नहीं सीखा, सारे बोलो धन गुरु नानक। देखो महापुरुषों में कितनी कमाई होती है। हरजीत वीर जी ने तबला नहीं सीखा, बाबा कुंदन सिंह जी की कृपा से वो तबला बजाते हैं, और कितना अच्छा बजाते हैं। आपने सुना होगा तबला, बाबा सुखदेव सिंह जी पुच्चो साहब वाले उनके साथ बजाते हैं। और बहुत वचन है, एक जो आप जी सवैये सुनते हो ना, जब दरबार सब में सवैये होते हैं, प्रकाश होता है, उससे पहले सवैये पढ़े जाते हैं खड़े होके,
आज शनिवार का कीर्तन हो रहा होता है, जब गुरु साहब की सवारी आती है, गुरु साहब जी का स्वरूप आता है, गुरु ग्रंथ साहब जी का अकाल तखत साहब से हरमंदिर साहब में, तो कीर्तन को विश्राम दे दिया जाता है। उस समय पे सवैये पढ़े जाते हैं। वो जब सवैये पढ़े जाते हैं ना, तो एक बुजुर्ग गुरुमुख वीर वो दुमाला पहनते थे और सिर पे 108 मनकी की माला लगाते थे, सिल्वर कलर की। अब वो काल चलाना गड़ गए 1.5-2 साल पहले, आप सुनते होंगे, बुजुर्ग थे। तो वो भी नानकसर साहब बाबा कुंदन सिंह जी की संगत करते थे। तो वो एक बार अपने पूरे परिवार के साथ नानकसर साहब गए। जब वहां पहुंचे ना, तो बाबा कुंदन सिंह जी को नमस्कार की, फतेह बुलाई। तो बाबा कुंदन सिंह जी ने प्यार से पूछ लिया, कहते आप कितने लोग आए हो? सारे बोलो धन गुरु नानक, फिर बोलो धन गुरु नानक। कहते आप कितने लोग आए हो? कहते बाबा जी हम 2 गाड़ियों में सारे मिला के 11 लोग आए हैं। बाबा कुंदन सिंह जी कहते एक बार फिर गिनिए, आप कितने आए हो? जैसे हम लोग कहीं गए तो हमारे साथ 3 लोग हैं, 4 है, 5 है, 10 है, तो हम लोग ऐसे गिन लेते कि हमारे साथ कितने हैं, पता चल जाता है कि कितने लोग हैं। या फिर घर से चलते हैं या किसी जगह के लिए जाते हैं तो हम लोग गिनते हैं, हमको पता होता है कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं। बाबा कुंदन सिंह जी कहते आप कितने जीव आए हो? कहते बाबा जी हम 11 आए। बाबा जी कहते 11 नहीं 13 ही 13। बोलो धन गुरु नानक, फिर बोलो धन गुरु नानक। कहते 11 नहीं 13 ही 13 है। अब वो सारे कहते हम तो 11 है, बाबा जी ने कहा 13 ही 13 है। बात को समझ में नहीं आ रही। उसके बाद जब वो घर चले गए ना, बाबा जी से आज्ञा लेके, जब घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद जब 2-2.5 महीने बीत गए, 2-2.5 महीने के बाद वो जो बुजुर्ग थे ना, जो सवैये पढ़ते थे हरमंदिर साहब दरबार साहब में, उनकी नूह बेटी थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो 2-2.5 महीने के बाद उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, ट्विंस। सारे बोलो धन गुरु नानक। 2 बच्चों को जन्म दिया। तब उनको वो वचन याद आया कि आज से 2 महीने पहले बाबा कुंदन सिंह ने कहा था 11 नहीं 13 ही 13। अब सोच लो महापुरुषों की कितनी कमाई होती, बाबा कुंदन सिंह जी की या और महापुरुषों की कितनी कमाई होती। वो कहते हैं 11 है, बाबा कुंदन सिंह जी कहते हैं नहीं 13 ही 13। बाबा जी ने वचन कर दिया तो 2-2.5 महीने बाद 2 ट्विंस बच्चे हुए, 11 और 2 13, 13 ही 13। ऐसी कृपा, इतनी कृपा। एक आपने ने नाम सुना होगा, रागी बलबीर सिंह जी, श्रोमणी रागी। अब नहीं है शरीर करके, जल्दी में अकाल चलाना करके उनको SGPC ने अवार्ड दिया श्रोमणी रागी का। तो बहुत सोना कीर्तन करते थे। आप YouTube में जाके देखना, पाना भाई बलबीर सिंह जी हजूरी रागी दरबार से श्रोमणी रागी पाए, वचन सामने आ जाएगा। बीबी कौला जी भलाई केंद्र है अमृतसर, जहाँ भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी सारी सेवा मुखी रूप, सारी जो ट्रस्ट चल रहा है वहां पर, तो तकरीबन 3000 से ज्यादा विधवा बीवियों को वहां पर राशन भी दिया जाता है। बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान जो पोविट से वहां की कार सेवा भी, भाई तारू सिंह जी का जन्म स्थान पुला से वहां की कार सेवा भी, और चौक जय सिंह गुरुद्वारा है वहां की कार सेवा भी, और बहुत सारे स्थान की कार सेवा भी। 3 हॉस्पिटल, 3 स्कूल, ऐसे बाबा जी की तरफ से निष्काम और बहुत प्यार में सेवा चल रही है। तो भाई साहब जी बीबी कॉलेज जी भलाई केंद्र में हर साल सालाना समागम कराते हैं 1 और 2 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को राग दरबार होता है रात में। आज से तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है। रागी बलबीर सिंह जी SGPC जिन्होंने अवार्ड दिया उनको, वो भी आए बीबी कौला जी पढ़ाई के अंदर। जब वो आए ना, उन्होंने कीर्तन किया, रागों में माहिर। मैं आप संगत में बैठ के उनका कीर्तन सुना, वो स्टेज पे बैठे हुए थे। वो कहते अभी मेरा, बड़े ध्यान से आप सुनना, कई जो महापुरुषों को नहीं मानते या महापुरुषों की निरादरी करते हैं या फिर महापुरुषों में इतना प्यार नहीं होता, तो आप ये वचन सुनो। वैसे तो आप पे सारों पे कृपा है, लेकिन आपके पास एक और बात होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कह दे तो आप ये बात सुना सकते हो। रागी बलबीर सिंह जी ने आप अपनी बात सुनाई। SGPC जो महापुरुषों में इतना नहीं मानती, वो कहते कि
कीर्तन कर रहे थे, कहते अभी मेरा जन्म नहीं हुआ। रागी बलबीर सिंह जी कहते अभी मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे पिताजी वो कीर्तन करते हैं और कीर्तन जो करते हैं उसकी माया लेते हैं, उससे उनका गुजारा चलता है, कोई नुकसान नहीं है, बस लालच नहीं होना चाहिए, परवान है, धंधे की सिक्की परवान है। तो कहते मेरे पिताजी वो तकरीबन उम्र बड़ी हो गई, जब उम्र बड़ी हुई तो संजोग नहीं खुले, तो उनका एक दोस्त था, रागी बलबीर सिंह जी अपनी बात सुना रहे, कह रहे उनका एक दोस्त था, वो भी कीर्तनीय था और नानकसर साहिब जाता था। तो उन्होंने रागी बलबीर सिंह जी के पिताजी से कहा, अभी रागी बलबीर सिंह जी हुए नहीं, वो अपनी बात सुना रहे हैं जो कि पिताजी ने उनको सुनाई। और रागी बलबीर सिंह जी भी बुजुर्ग हो चुके थे, बुजुर्ग भी अपना ये वचन सुनाया, कह रहे मेरे पिताजी को उनके एक मित्र, उनके एक दोस्त जो कीर्तन करते हैं, कहा चल तेरे को नानकसर साहिब लेके चलता हूँ। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कह रहे तेरे को नानकसर साहिब लेके चलता हूँ। वहां पर बाबा नंद सिंह जी के सामने ना कीर्तन की हाजिरी बन रही है। बाबा नंद सिंह जी आशिक है कीर्तन के, बाबा जी को बहुत प्यार था कीर्तन से, कहते वो कीर्तन सुनते बहुत मतलब रस से। और वो कहते हैं तुम वहां पर चलो, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, लेकिन एक दो चीजें याद रखना। वो कहते आप बताइए क्या याद रखना। कहते वहां पर मिलेगा कुछ नहीं, ये मत लालच लेके जाना कि मेरे को वहां पर माया चाहिए, वहां माया नहीं मिलती, पदार्थ मिल जाते, वस्त्र मिल जाते, असीस प्यार मिलता है। कहते माया का लालच नहीं लेके जाना। कहते कोई बात नहीं, मैं वैसे ही निष्कामता से हाजिरी करूंगा। बोलो धन गुरु नानक। वो कहते ठीक है। अब आप सबको पता है बाबा नंद सिंह जी भोरे में रहते थे, भोरे में रहते थे। तो बाबा नंद सिंह जी ने समा दिया रागी बलबीर सिंह जी के पिताजी को कीर्तन करने का। अब उन्होंने कीर्तन किया, बहुत रस में, बहुत भिज के कीर्तन किया। वो कीर्तन करते 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 10-12 मिनट बीत गए। जब 10-12 मिनट कीर्तन हो गया ना, तो रागी बलबीर सिंह जी अपनी बात सुना रहे बीबी कॉलेज पढ़ाई के अंदर की स्टेज पे। मैंने आप सुनी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। कह रहे मेरे पिताजी का अभी शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, रद्द कारज नहीं हुआ। कह रहे वो नानकसर साहिब गए अपने एक दोस्त के साथ, वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन करते करते जब कीर्तन की समाप्ति हुई ना, बाबा नंद सिंह जी के पास आए। बाबा नंद सिंह जी जो उनका दोस्त उनको लेके आया था, उनके दोस्त से कहते कहते किसको लेके आए हो? बाबा नंद सिंह जी को। वो कहते कहते बाबा जी मेरा दोस्त है, कीर्तन की हाजिरी पड़ता है। कहते इसको कुछ समझाया नहीं था। कहते बाबा जी मैं समझा नहीं, आप क्या प्यार में कहते, कह इसको कुछ समझाया नहीं था। कहते बाबा जी क्या बोलोगे? कह रहे इसको बताया नहीं था कि यहाँ पर कुछ मांगना नहीं है। कहते बाबा जी सारे बैठे हुए थे, जैसे आप सारे बैठे हुए हो, है ना, अभी मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई, मैं आपके सामने वचन कर रहा हूँ। जब मेरी किसी से बात ही नहीं हुई तो फिर पता कैसे चलेगा कि हमारी वाली की बात क्या हुई है ना। तो वो कहते कहते ये तो कुछ मांग रहा है, जबकि वो तो कीर्तन कर रहे थे, वो कुछ मांग तो रहे नहीं थे। कह रहे ये तो कुछ मांग रहा है, तूने इसको ये नहीं कहा था कि यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर कुछ मांगना नहीं है। कह रहे बाबा जी सारी संगत बैठी है, उन्होंने कीर्तन की, जैसे मैं कथा की हाजिरी भर रहा हूँ, मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए। तो कहते बाबा जी ये तो कीर्तन कर रहे, इन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं। कहते पूछ इससे, मांगा नहीं मांगा। वो रागी सिया से कहते, रागी बलबीर सिंह जी के पिताजी से बाबा नंद सिंह जी कहते पूछो कुछ मांगा नहीं मांगा? कहते बाबा जी मैंने तो कुछ नहीं मांगया। रागी बलबीर सिंह जी के पिताजी कहते दास अंदर की फुरना, अब अंदर फुरना आया, खाली फुरना। कई बार मन में, अब यहाँ बैठे हो ना, किसी ना किसी के मन टिक जाए कृपा, कई बार मन फुर जाता है, हिल जाता है, मन में आ जाता है चलो यार समाप्ति, फिर अपा जाके सोवांगे या कुछ खावांगे, होता है ना, एक फुरना बन जाता है। कहते पूछो इससे, इसने कुछ मांगा नहीं मांगा? कहते बाबा जी मैंने मुंह से तो कुछ कहा नहीं, मेरे अंदर फुरना बना। फुरना क्या बना कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अब यहाँ पर आके नहीं मांगना तो कहाँ मांगना है? इतना बड़ा दर, इतना बड़ा स्थान, यहाँ पर आके नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाके मांगेंगे? गुरु नानक के घर में आए, बाबा नंद सिंह जी के घर में आए, इतना बड़ा घर है, छोटा घर नहीं बाबा नंद सिंह जी का, हकीकत है। श्रोमणी अगर कोई भगत हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर हुए कबीर जी, और श्रोमणी अगर कोई भगत कोई संत हुआ है तो बाबा नंद सिंह जी हुए। सारे बोलो धन गुरु नानक, सारे प्यार से बोलो धन गुरु नानक। श्रोमणी संत है, श्रोमणी संत मतलब
हम जाएं आप जाओ तो अलग बात है, बड़े बड़े महापुरुष करनी कमाई वाले भी वो बाबा नरसिंह जी के पास जाते थे, अगवाई लेते थे, फतेह बुलाते थे, दर्शन की आस रखते थे कि हमको बाबा नरसिंह जी की दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि बाबा नरसिंह जी ने सिरे की कमाई की, सिरे की, कोई कर नहीं सकता। कितने बैन बाबा नरसिंह जी ने अपने ऊपर लगाए थे कि अकेली औरत से बात नहीं करना, कभी साइन नहीं किए, कुर्ते में जेब नहीं लगवाया, इकट्ठ में गए नहीं, कभी सरोपा नहीं पुआया, कभी स्टेज से अपना नाम नहीं बुलवाया, टोया पुट के अंदर रहते सी कि क्यों, अभी मैं गुरु का सिख भी नहीं बना। ऐसी कमाई होगी? सारे बोलो धन गुरु नानक। श्रोमणी भगत, श्रोमणी संत हुए बाबा नरसिंह जी। वो बाबा नरसिंह जी रागी बलबीर सिंह जी के पिताजी से कहते तो कुछ मंगया नहीं, प्यार में कहते भोले पा, कहते मंगया नहीं। वो विराग में आ गए, विराग में आके कहते बाबा जी बस पुरना बनया सी कि मेरा विआह नहीं होया, इत्थों नहीं मंगना ते कित्थों मंगना। ते कहते नाल दूसरा फुरना ये बना था कि बाबा जी ऐसी कृपा कर दो मेरे घर में औलाद हो, ऐसी औलाद हो, अभी शादी भी नहीं हुई, शादी की भी अंदर फुरना बन गया और औलाद का भी फुरना बन गया, ऐसी औलाद हो कि वो गुरु घर से जुड़ी हो और गुरु घर का कीर्तन करती हो। सारे बोलो धन गुरु नानक। फिर बाबा नरसिंह ने प्यार में वचन किया, राम बनाई जोड़ी, नाले वचन के वाजे तो नाले बजेगी जोड़ी। सारे बोलो धन गुरु नानक। ये वचन रागी बलबीर सिंह जी के पिताजी को बाबा नंद सिंह ने किया, अभी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम बनाई जोड़ी, गुरु साहब जी कृपा करेंगे, राम कृपा करेगा, राम निरंकार राम कहने वो कृपा करेगा, राम बनाई जोड़ी, तेरी जोड़ी बन जाएगी। नाले वचन के वाजे ते नाले बजेगी जोड़ी। कहते मैं चार भाई है वो रागी बलबीर सिंह जी, नाले वचन के वाजे नाले बजेगी जोड़ी, मतलब दो हुए ट्विंस, चार बच्चे। कहते ऐसी कृपा बाबा नरसिंह जी की, बाबा जी ने वचन किया, मेरे पिताजी का कुछ समय बाद ही संजोग खुल गया और शादी हो गई, अनंत कारज हो गया। कह रहे ऐसी कृपा हुई, समय पाके साल बाद चार हम भाई हैं, चारों बाजा बजा लेते, चारों तबला बजा लेते, चारों दसम ग्रंथ के पाठी हैं, चारों ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठी हैं, चारों ही दिलरुबा बजा लेते, चारों ही तंती साज बजा लेते। कौन कहेगा बाबा नरसिंह जी या फिर गुरु नानक देव जी के जो बख्शे महापुरुष है उन्हें कृपा की। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पास से जो भाई जसवीर सिंह जी जबलपुर वाले, आप बहुत प्यार करते हो और मेरे को बहुत खुशी है। मैं वीडियो मालूम क्यों बनवाई है, भावे को वीडियो ना बनाते, लेकिन है तो वीडियो में भाई गुरबाज सिंह जी दिखानी और यूट्यूब ते भी बाबा जी की कृपा पानी। और क्यों साडा अपना चैनल है उहदे पावांगे और भाई साहब जी जो दिखाओगे ना वो इतना खुश होंगे, और अगर मौका लगा तो आपकी वीडियो रिंकू भी जी तक भी भेजूंगा काट के थोड़ी सी। बाबा जी ने कृपा की हरजीत भी जी के थ्रू, क्योंकि हरजीत भी जी मेरे दोस्त हैं और हरजीत भी जी का उनसे बहुत प्यार है, तो अगर थोड़ी सी वीडियो रिंकू भी जी तक भी पहुंचे, भावे आधे मिनट की 1 मिनट की, कि आपकी संगत देखो कहाँ कहाँ आपने जोड़ रखी है, और ये हकीकत है। गुरु साहब जी कृपा करें। अब दास वालों समाप्ति है और आप मेरे को शीश देके जाओ, और सच्ची गल है, हम कुछ नहीं, सिर्फ आपकी चरण धूड़ी लेने आए, आपकी आशीष लेने आए। पता नहीं कौन सी संगत की अरदास कब परवान हो जाए, लग जाए, आप जो आशीष देना कि बाबा जी हमको और प्यार, निष्कामता, निर्वैरता और जितने अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा, इनते आप छटावो, ए भी तते इनको डालो, आप पर निकल जाओ। आप जी 5 बार हमको आशीष देना बोल के, और जो समागम है वो जसप्रीत जी आपको बता चुके हैं कि अब 2-3 समागम और बाकी हैं, तो आप सबके चरणों में बेनती, आप जरूर आओ वहां पर, ये आपके चरणों में बेनती है। जो हाथीताल गुरुद्वारे में भी 2 दीवान है, तो आप सब जरूर आना, कोई भी संगत रहे ना जो आए ना, क्योंकि कोरोना देखो, मैं जसप्रीत जी भी बता रहे थे और वहां के प्रबंधक भी बता रहे थे कि 1.5-2 साल 2.5 साल कोई समागम इतना बड़ा हुआ नहीं है। तो कुदरती अगर समागम हो रहा है और हम अपनी सिर्फ एक इच्छा लेके आए कि आप वहां पर आओ, हमको आशीष दो, तो वहां पर आओ, आशीष दो। वहां पर आके 2-2.5 साल बाद फिर अगर हमको दात मिल रही है,
गीता सुनने की, कथा सुनने की, तो उसको आज जान ना देना। दुनियावी काम नहीं खत्म होंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। काम सारे छोड़ देना, रोज ही काम करने हैं। आज सारा कुछ संकोच करके जरूर आना। और अगर नामदेव जी का भी आज जन्म दिहाड़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरुयाई गुरुपुरब निकला है, बंदी छोड़ दिवस निकला है। सबको बहुत बहुत बधाई है। कोई गलती हो गई हो तो माफी दे देनी। 5 बार वाहिगुरु बोल के असीस और साथ में ग्रंथ साहिब सारे असीस देना सबको, हमको भी और जसप्रीत जी को भी। बाबा जी कृपा करें और इनसे भी बाबा जी प्यार से, बहुत बड़ी बात है, जोड़ने से बड़ा पुण्य नहीं। जो जसप्रीत जी कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी सेवा कि आपको जोड़ना है। और गुरु साहब जी कृपा करें, हमको भी आप ये सीज देना। 5 बार बोल के सारे बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सारे बोलो धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।